थोड़ा रुको बस नहीं बस ये जीतू अंतिम मुकाबला है आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी आपकी। जी हाँ। चलो अंपायर से अनुरोध है मुकाबले को आगाज करें। मुकाबला होने जा रहा है बीच मैदान के ऊपर। आरसीसी पेट बनाम खानपुरी टॉस जीता है आरसीसी पेट टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्या बात है। चलो कानपोली और आरसीसी पेट के बीच में चलेगा मुकाबला। टॉस जीतने के बाद आरसीसी पेट टीम ने बल्लेबाजी करने का अहम फैसला किया है। एक बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर, आराम से जाइए। गोवा रिटर्न, क्या बात है। चलो अंपायर का यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हैं अंपायर। मुकाबला शुरू करेंगे हम। 2:05 आगाज होगा मुकाबले का और ये मुकाबला 4 ओवर का होगा। आरसीसी पेट बनाम माफ कीजिए सुयोग स्पोर्ट्स वसीम भाई, यस वसीम भाई फाइन क्लब आरसीसी पेट बनाम कानपोली। बहुत ही बड़ा मुकाबला साइरा 11 गावदेवी कानपोली के बीच में मुकाबला 4 ओवर का मुकाबला होगा। वो क्लीन बॉल, कदमों का इस्तेमाल, कुछ नहीं कर पाए बल्लेबाज बंटी जोशी और सोहिल जोशी मैदान के बड़े। सोहिल पहले मुकाबले में भी 0 पर आउट हुए थे, इस बार कैच आउट और इस बार क्लीन बोल्ड। सोहिल का योगदान बढ़िया रहा है श्रृंखला में, लेकिन बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं हुई। मुबीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो तलोजा के आनबान शान मुबीन पटेल। बहुत बड़ा मेला लगेगा 16 तारीख को अप्रैल को, जिसका हम अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई, काउंटडाउन उसका अभी से शुरू हुआ है और टीम का स्कोर यहाँ पर एक भी नहीं है। जिस सोहेल ने पिछले मुकाबले में भी हमें निराश किया था टीम के कप्तान को विवेक जोशी को, अभी भी उन्होंने निराश किया। आइए संदीप सर जुड़ जाए हमसे। एक बड़ी आवाज, काफी बेहतरीन आवाज हमसे जुड़ने जा रही है। अमित पकड़े जिन्होंने पिछले मुकाबले में आगाज करके दिया था, उसके बाद बंटी जोशी ने जो मौका मिला था उस मौके को उन्होंने फायदा उठाया था। आइए संदीप सर जुड़ जाए हमसे। स्वागत है। आखिरी मुकाबला है शाम इस श्रृंखला का दिन ब दिन बढ़ता हुआ, और इस श्रृंखला का संदीप सर मिजाज ही अलग है, चाम अलग है और दस्तूर भी काफी शानदार है और माहौल तो काफी खूबसूरत है। और धीरे धीरे रात के आगोश में जाता हुआ बहुत ही खूबसूरत मंजर लपेट लिया रात के यहाँ पर सुनसान रात ने इस मैदान को। क्या कहोगे संदीप सर? नहीं देखिए मचिंद्र पाटिल सर, जिस तरह से सोहेल शेख का आज जो बल्ला बोलना था वो बोल नहीं पाया, क्योंकि पहले मैच में भी 0 रनों के ऊपर आउट हुए और इस मैच में भी 0 के ऊपर आउट हुए, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट विकेट निश्चित तौर पे यहाँ पर हासिल की है टीम कानपोली ने। संदीप सर क्या कहोगे? पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला आरसीसी पेट टीम का, जबकि इस मैदान के ऊपर अब तक जितने भी टीमों ने टॉस जीते उन्होंने पहले फील्ड करने का फैसला किया। ये फैसला और ये बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद किया, जी पा गया पर लगातार 2 विकेटें निखिल गेंद के नीचे, लगातार 2 गेंद में 2 विकेटें। और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल क्या कहोगे संदीप सर? टॉस जीतने के बाद आरसीसी पेट यानी कि वसीम भाई फैन क्लब आरसीसी पेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 2 गेंद में 2 विकेटें, अनमोल विकेट गई है। क्या लग रहा है ये फैसला थोड़ा सा शुरू में आगाज में इतना अच्छा नहीं लग पा रहा है? नहीं, ज्यादा तौर पे मेरे हिसाब से आरसीसी पेट टीम इस सीजन में जब भी सोहेल से बात की है तो उन्होंने ज्यादा तौर पे बल्लेबाजी के ऊपर निश्चित तौर पे ध्यान दिया है, पहले बल्लेबाजी पसंद की है। और उन्होंने ये भी देखा कि पहले मैच में देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी मिली थी और क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दिया था टीम कामोटा के खिलाफ, तो वही जाना उन्होंने कि ये मैच दूसरा सेकंड राउंड खेल रहे हैं तो 4 ओवर का मैच है कि मान यहाँ पर 50-55 के करीब टोटल को पहुंचा दिया जाए तो एक अच्छा टारगेट हो सकता है। जी हाँ, सही सोचती उनके काफी लंबे फासले से मुकाबले जीता, 84 रन के लंबे फासले से वो मुकाबला जीत मुकम्मल की थी। क्या ये गेंदबाज हैट्रिक प्राप्त कर पाएंगे? आदेश मते उभरते सितारे टैप किया गेंद को, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, डॉट की समाप्ति। संदीप जी, जिस पेट टीम ने पिछले मुकाबले में पहले ओवर में 7 रन भले बनाए थे, लेकिन 104 रन बनाने वाली टीम 3 गेंद में 2 विकेटें, 1 भी रन नहीं। बिल्कुल यहाँ से आफ्ताब के लिए मौका मिला है, लेकिन आफ्ताब को भी सोचना है ताकि नमित पगड़े जिन्होंने पिछले मैच में शुरुआत काफी अच्छी की थी सोहेल आउट होने के बाद, लेकिन वही नमित 0 के ऊपर आउट हुए। आदेश मते की शानदार गेंदबाजी, वाह भाई वाह, लाजवाब गेंदबाजी। सर्कल के बंदिश में इन बल्लेबाजों को रुका के रखना
यानी कि समुंदर में जाके मछली से लड़ने के बराबर बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आदेश मते का काफी बड़ा नाम है, ये भी अच्छे खिलाड़ी है और जो खुद को इम्प्रूवमेंट किया इस खिलाड़ी ने कई दिया सालों से, वो आज भी इस मैदान के अंदर दहाड़ते हुए। 6 बाई की इस खिलाड़ी के नाम पर एक बार जोरदार ताली दोस्तों आदेश मते के लिए। लाजवाब बल्ले गेंदबाजी, 5 गेंदों में 2 सफलता, एक भी रन नहीं। क्या संदीप सर इस मैदान के ऊपर रात के अंधेरे में 2:10 हम मेडन ओवर देखने जा रहे हैं। अंतिम गेंद बची इस ओवर की। बिल्कुल, यहाँ से आफ्ताब के लिए समस्या बढ़ रही है। 2 गेंदे लगातार यहाँ पर आफ्ताब भी डॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 3 गेंदे, विकेट की तलाश और ये देखिए मिस फील्ड बिल्कुल वहां पर भी है, लेकिन 1 रन जरूर मिल चुका है। मेडन ओवर से बचे लेकिन 1 रन 2 विकेट, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है टीम कानपुली जी हाँ की। संदीप सर, कानपुर टीम काफी बड़ा प्रदर्शन कर रही है का मिलेगा, क्योंकि बंटी जोशी पिछले मुकाबले में भी पूरा 1 ओवर 9 स्ट्राइक पर कर, जो तीसरे ओवर में चौथे ओवर में मौका मिला, बहुत ही जमकर बल्लेबाज की और ये पूरा ओवर वो बंटी जोशी 9 स्ट्राइक पर खड़े थे। क्या बंटी जोशी का 9 स्ट्राइक पर खड़े होना पेट टीम के लिए खराब संकेत माने जा सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से 3 ओवर का अभी भी खेल बचा हुआ है, पिछले मैच का पन्नों को यदि खोला जाए तो बंटी जोशी फिलहाल तो शांत थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो शुरुआत की थी कामोटा टीम को पूरी तरह से आसमान दिखाया था। लेकिन यहां से अब वही बंटी को यदि पेट टीम को सुरक्षित स्थान लेना है, अच्छे टारगेट की तरफ पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं बंटी जोशी का बल्ला यहाँ पर बोलना बेहद जरूरी होगा। क्या गेंदबाजी हुई संदीप सर आदेश मते, जिनके नाम के ऊपर 6 बाइक है। सुधीर की उंगली पकड़कर उन्होंने जी हाँ अपना पदार्पण किया था और क्रिकेट की दुनिया में, और क्या शानदार गेंदबाज यहाँ पर हमारे कानपुर के सुजीत जो अच्छे बड़े आयोजक करता है, सुजीत पाटिल इस मुकाबले को देख रहे हैं, स्वागत है उनके ओर से। 20 तारीख से बड़ा मेला लगेगा 13 बाई का कानपुर के मैदान पर, स्वागत है आपका। यस बिल्कुल, सुजीत पाटिल आइए हैं यहाँ पर, तो आइए और ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से खुलकर खेल दिया। फाइन लेग पूरी तरह से क्लियर था, गेंद सीमा पर, यह था वह शानदार जानदार छौवा। क्या बात है संदीप सर, पहला चौवा आया और इस चौके के लिए यहाँ पर तकरीबन 6 गेंदों का इंतजार, 2 विकेटों का बलिदान और उसके बाद आया हुआ चौका, यानी कि जो हमें आजादी मिली थी कई लोगों का खून बहाकर उसकी यादों को ताजा किया। बिल्कुल, यहाँ से आफ्ताब यानी कि एक नए बल्लेबाज को मौका मिल चुका है। जिस तरह से यहाँ से पेट टीम को एक अच्छे टारगेट की तरफ लेके जाना है, तो एक अच्छे साझेदारी का होना भी बेहद जरूरी है। इस ओवर में अच्छे रन आना भी बेहद जरूरी है। सही कहा संदीप सर, आपने सही जिक्र किया आपने, क्योंकि आप भी काफी अच्छे कमेंटेटर है और कई साल क्रिकेट की दुनिया के लिए आपने भी यहाँ पर समय दिया। ब्लॉकआउट की गेंद थी, अंतिम चरण में गेंद को टैप किया, चॉप किया और मिलेगा महज 1 ही रन। अब अच्छी सोच की बल्लेबाज बंटी जोशी को स्ट्राइक पर लाने का प्रयास किया। यस बिल्कुल, जिस तरह से गेंदों का मारा हो रहा है पहले ओवर में, आदेश मते उसके कदमों के ऊपर कदम डालकर भी करण यहाँ पर गेंदबाजी कर रहा है। लाजवाब, हर एक गेंद नाप तोल कर की जा रही है। सही फरमाया संदीप सर, बेहद खूबसूरत अंदाज गेंदबाजी, क्योंकि बड़े हिट नहीं आए जिसके कारण, और ये बड़ा हिट बंटी जोशी के बल्ले से आता जाता, और ये क्या हुआ संदीप सर, ये क्या छूटा या फिर मुकाबला छूटा? इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब टीम पूरी तरह से मुश्किल में हो और उसमें यहां से एक जो कैच ड्रॉप हुआ है, ये बहुत बड़ी गलती मेरे हिसाब से रोहन पाटिल के तरफ से नजर आई है। सबसे बड़ी गलती है संदीप सर, जिस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में कयामत का कह डाला, तूफानी बल्लेबाज की थी, 9 छक्के लगाकर 50 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज को जीवन दान, ये खतरे की घंटी बज सकती है। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से मौके आए थे, मौके ऐसे कभी कभार आते हैं ऐसे बल्लेबाजों की तरफ से, लेकिन यहां से ये मौका बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन ये विकेट बिल्कुल मिलती हुई बल्लेबाज को लौटना होगा आफ्ताब के पारिकान। आदेश मते का आत्मविश्वास देखिए संदीप सर, एक्शन रिप्ले देखिए, कितने आराम के साथ गेंद का इंतजार किया और मानो प्रैक्टिस करे मैदान के ऊपर, इतना अंदाज था उनका, ये होना चाहिए आत्मविश्वास आपके अंदर। इसीलिए तो अनुभव का यही फायदा होता है, जब अनुभव खिलाड़ी आपके टीम के अंदर 3-4 हो तो निश्चित तौर पे युवा होते, वो युवाओं का जोश काफी बड़ा बन जाता है। मचिंद्र पाटिल जी हाँ, सुधीर का इसलिए हमने जिक्र किया था संदीप सर, घाट घाट का पानी पिया है सुधीर ने, और सुधीर की उंगली पकड़कर कई खिलाड़ी क्रीड़ा क्षेत्र में आ चुके और उन्होंने अपना जो जोहर दिखाया वो भी काबिल तारीफ रहा है। लेकिन जिस तरह से कानपुर टीम का इस आजकल की बात करें तो इन 1-1.5 साल में जिन्होंने जो खुद को इम्प्रूवमेंट किया है और खुद ने बड़े पोल
फुटबॉल में खेलने की जो मंशा जताई है वो मेरे हिसाब से लाजवाब उनका ये निश्चित तौर पे जरूर कहना है। जी संदीप सर, जिनके हौसलों को हम बिल्कुल सैल्यूट करते हैं, जो उन्होंने हौसला अफजा किया है। ये देखिए गेंद को हैमर करते हुए पोस्ट थ्रो किया, कलाई में जोर भर दिया और जिसकी बल्लेबाज से यहाँ पर एक और बड़ा हिट आता हुआ, सीधा 4 रन। यस, तनवीर से कहने की तनवीर की बात करें तो कभी कभार जिस तरह से तनवीर ने बहुत मरतबा बीच ओवर में मुसीबत में जब भी पेट टीम आई है उस पेट टीम को निकालने का कारनामा इसी बल्लेबाज ने भी किया है। यस संदीप सर, इस बल्लेबाज को हम मसीहा भी कह सकते हैं, क्योंकि कठिन दौर में जब टीम फंसी रहती है उस टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास है, इसे मसीहा कहा जा सकता है। या बिल्कुल, यहाँ से 4 रन यानी कि 4 के साथ स्कोर है 11, एक और 11। पटकी भी गेंद बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन शानदार चौका, थर्ड मैन क्षेत्र पूरी तरह से खाली। बहुत ही फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज इस साल, काफी फॉर्म में। और फॉर्म भी देखिए संदीप सर, ये चौका उनका आता हुआ थर्ड मैन के रीजन में, पहला चौका काउकर के रीजन में। यानी मैदान के चारों तरफ जब खेलने की क्षमता और काबिलियत रखते हैं, हुनर रखते हैं, तो कोई भी गेंदबाज आपको रोक नहीं सकता। इसका उदाहरण दिखा मैदान तो देखिए यहाँ पर 14 रन इस ओवर में खर्च किए गए हैं। करण ने 1 विकेट जरूर प्राप्त किया, लेकिन जिस तरह से पहले ओवर में 1 रन आया था, लेकिन इस ओवर में 14 यानी कि 15 रन, 7.5 की औसत। लेकिन यहां से देखा जाए तो अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है। बंटी जोशी जिन्हें जीवनदान मिला है, मौका मिला है, अब मौके का क्या फायदा उठाते हैं ये भी देखने वाली बात हो सकती है। जी हाँ संदीप सर, इसकी भी चर्चा होगी। 15 रन 3 विकेटों के नुकसान के पर हमारे मुबीन पटेल भी हमारे साथ अभी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। सेट्टू है, फैसल है, ताबिस है, सफवान है, इरबाज है, सलमान है, साद है। संदीप, ऐसा लग रहा है कि तलोजे का मेला खत्म ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्यार, जो मोहब्बत यहाँ से मिलती है, उस प्यार को हम सलाम करते हैं और इस प्यार को सराखों पर रखते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही तो पहचान है। क्योंकि जिस तरह से इतने सालों से हम क्यों इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर दर्शकों ने तो पूरी तरह से बता ही दिया है। तो जरूर यहाँ से जबरदस्त ये शेट्टू 11 का आयोजन हम देख रहे हैं इस सीजन में 2026 में। करण का ओवर महंगा रहा, 14 रन आए, लेकिन एक विकेट को चटकाने का मौका मिला था बंटी जोशी का, वो बंटी जोशी का विकेट खोया उन्होंने। संदीप सर, आप बंटी ने हाथ में यहाँ पर मिट्टी को मसल लिया, ग्रिप को मजबूत कर दिया, यानी कि बड़ी तैयारी हो रही है। यस बिल्कुल, इरादे कुछ अलग लग रहे हैं कि जिस तरह से मौका मिला है फायदा तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देखिए मचिंद्र पाटिल सर, मौके क्यों नहीं देने चाहिए ऐसे बल्लेबाजों को, क्योंकि जब आप आपके सामने बड़ा खिलाड़ी मैदान के अंदर ज्यादा देर तक रुकाएंगे तो आपके लिए काफी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। अंदर आती हुई गेंद, यदि संदीप जी इस मुकाबले में 19-20 हुआ तो जिस रोहन ने बंटी का कैच छोड़ा है वो रात भर सो नहीं पाएंगे। नहीं, बहुत बड़ी गलती मेरे हिसाब से हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ऐसे मौके कभी कभार मिलते हैं। तो इस वक्त अब फिर से एक बार चेतन की गेंद, लेकिन ओ नहीं, बिल्कुल खिलाड़ी देखते रह गए। ये है बंटी जोशी का जलवा। संदीप सर, मैंने शुरू में कहा था कि नई नबीली दुल्हन जब सबसे शुरू में हाँ जी करके बात करती है, उसके बाद तेवर दिखाती है, और उसी अंदाज में बंटी जोशी ने पहले हाँ जी किया, उसके बाद यहाँ पर जलवा दिखा दिया। यस बिल्कुल, यानी कि मौका ही नहीं दिया है, क्योंकि जिस तरह से आप बंटी जोशी कह रहा है कि जो मुझे यहाँ पर आपने रखा है तो मैं मेरा आप काम तमाम करके ही दिखाऊंगा। आग लगाएगा संदीप सर, और इस आग को बुझाना इतना आसान नहीं है। फायर ब्रिगेड भी इस आग को नहीं बुझा सकता, क्योंकि ये आग नहीं, ये जलता अंगार है। या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से कानपुर टीम को सोचना भी चाहिए, पहले मैच में यही तो बल्लेबाज था जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन इस समय हो लेकिन अभी इसकी तब्दीश की जाएगी। पेट टीम आप शांति बरकरार रखें, पूरी तब्दीश करेंगे हम। हमारे पास पूरे कैमरे है, पूरे एंगल है। जी हाँ, निश्चित रहे विवेक जी, आपको पूरा यहाँ पर संतुष्टि दी जाएगी। संदीप सर, एंगल से देखा जाएगा। चलिए ताबिश देखिए आप। यस, सुनील सर आप भी आइए। तब्दीश की जाएगी, और पारदर्शी, हिंदी में पारदर्शी, मराठी में पारदर्शकता, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं संदीप सर, ये पारदर्शी आपको दी जाएगी। नहीं बिल्कुल, जो डिसीजन है उसे दिया जाएगा, जिस तरह से हर एंगल से दिखाया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर खेल हो रहा है वो भी काफी लाजवाब। दर्शक तो इसी उम्मीद में है। बंटी जोशी का रहना यहाँ पर बिल्कुल
अच्छा काम करेगा पेट टीम के लिए तो जहर उगलने का काम करे बंटी की बल्लेबाजी। तो ये जो विकेट है या फिर छक्का है इसकी तब्दील की जाए, समय लेंगे हम, हमारे पास समय है संदीप सर, पूरी रात है हमारे साथ। तो ये 6 रन दिए जाएंगे क्योंकि फील्डर का फायर लग गया है और बिल्कुल यहाँ से उन्होंने भी पहले शायद कहा है। यस, इशारा कर सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जी हाँ संदीप, दूध का दूध पानी का पानी, लाइन पर टच थे यहाँ पर, मिलेंगे 6 रन। या बिल्कुल, अब ये 6 रन यानी कि और तीसरा छक्का लगातार इस ओवर में आता हुआ। लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज संदीप सर बंटी फिर एक बार 9वें नंबर पर आए, जिनका छोड़ा हुआ कैच वो इस कैच का भुगतान। देखिए क्या बात है, यहाँ पर 33 के ऊपर 3 और वहां पर देख रहे हैं चेतन पाटिल ओवर में लगातार 3 छक्के और तीसरा ओवर भी संदीप, क्या बात है, और 3 बजने वाले भी है। यस, सब घटता चला जा रहा है मच्छिंद्र पाटिल सर। खूबसूरत यहाँ पर हल्के हाथों से खेला है, 1 रन जरूर मिलेगी और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 34 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। इत्तेफाक की बात है संदीप सर, कानपुर टीम ने इस मैदान के ऊपर अभी भी चैंपियन नहीं बनी है, अभी भी जिक्र किया था, और तलोजा टूर्नामेंट कभी जीती नहीं है, उनके पास मौका था लेकिन बंटी जोशी को दिया हुआ जीवनदान उसका भुगतान तो करना ही होगा। यस बिल्कुल, यहाँ से देखिए चांद मच्छिंद्र पाटिल सर दिखाया जा रहा है 2 बजे। हाँ जी हाँ संदीप सर, 1 बजे चांद आता है लेकिन 2:20 गुलशन की खान अच्छी जानकारी, और वो गाना मुझे याद है, भर दो झोली मोहम्मद मेरी कोई ना जाए खाली, उनकी भी झोली कल भरी जाएगी। यस बिल्कुल, और देखिए यहाँ से ओवर का समापन है कि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टोटल 34 रन यानी कि बंटी जोशी 6 के ऊपर 20 और तनवीर शेख 3 के ऊपर 8। शानदार प्रदर्शन। क्या संदीप सर लग रहा है मौका आता है यहाँ पर आरसीसी पेट टीम को 30 के अंदर रखने का, जबकि बंटी जोशी का कैच छोड़ने के बाद उन्होंने जो तबाही मचा दी, लगातार 3 छक्के यानी कि 3 गेंदों में 18 रन, क्या कानपुर टीम के पास मौका था 40 के अंदर रखने का? नहीं, बहुत बड़ा मौका था मेरे हिसाब से, क्योंकि उस समय जो प्रेशर था पेट टीम के ऊपर वो काफी बड़ा प्रेशर था, और ऐसे प्रेशर में वहां पर जो कैच छोड़ा बंटी जोशी का, अब वो प्रेशर तो बंटी जोशी को रुककर हटाना ही है और हटाते हुए भी नजर आए हैं। ये देखिए संदीप सर, कितने दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए तरस रहे, जानते हैं क्योंकि रातों के कातिल पेट टीम है और सबसे खतरनाक टीम कानपुर टीम है, इनके बीच में मुकाबला होगा। ये मुकाबला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा आपने। नहीं, बहुत दर्शक लाइव के जरिए भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी टूर्नामेंट और ये सबसे बड़ा मुकाबला भी मैदान के अंदर है, क्योंकि यहाँ से जीतने वाली टीम सुपर 10 के लिए क्वालिफाई कर सकती है, जिन्हें मौका मिल सकता है यहाँ पर कल आने के लिए। जी संदीप सर, कौन सी टीम कल शान और शौकत के साथ आएगी और कौन सी टीम सदमे में सो जाएगी आज, इसकी भी चर्चा की जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ से अरबाज शेख का भी इस्तेमाल बहुत दिनों बाद फिर से एक बार आरसीसी पेट टीम में देखने को मिलेगा। रोहन पाटिल, जिस रोहन ने कैच छोड़ा था उसी का इस्तेमाल किया, अब आप बंटी का विकेट चटका ही है, कैच छोड़िए तो उसका विकेट भी ले, ये विकल्प है उनके सामने और कप्तान ने दिया है। नहीं बिल्कुल, अभी भी वक्त ढला नहीं है मच्छिंद्र पाटिल सर, क्योंकि 34 रन 3 विकेट अंतिम ओवर बचा हुआ है, यहाँ से भी कुछ ये ओवर यदि किफायती होता है तो फिर से एक बार कानपुर टीम का भी कमबैक हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से 3 ओवर में 34 बने तो टारगेट काफी ऊंचे उठान के ऊपर है, लेकिन यहाँ से इस ओवर में बंटी के ऊपर रोक लगाना बेहद जरूरी होगा। सही फरमाया संदीप सर, 50 के अंदर रोकेंगे तो मुकाबला बड़ा होगा। ये फुल टॉस थी लेकिन इस समय बीमर है, जरूर यहां से 1 तो पूरा हुआ, 2 भी पूरे हुए, यानी कि 2+1 यानी कि ये 3 रन मिलेंगे। कानपुर टीम के सितारे गर्दिश में आ चुके, मैं कहूंगा मुकद्दर का साथ नहीं मिल रहा उनको, और ये नो बॉल उसके ऊपर 2 यानी कि 3 और ऊपर से फ्री हिट संदीप सर, सोने पे सुहागा, और वो भी फ्री हिट यानी कि बंटी जोशी को, जो काफी यहाँ पर ऊंची उड़ान के ऊपर खेल रहा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ। फाइटिंग टोटल हो चुके हैं 37 के ऊपर ये स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, और 37 रन संदीप, 40 के ऊपर भी रन बनेंगे तो बहुत है इस मैदान में फाइट करने के लिए कानपुर के सामने। यस बिल्कुल, यहां से आप ये 3 रन यानी कि 37 रन विदाउट गेंद, 3 रन इस गेंदबाज ने अब तक रोहन पाटिल ने खर्च किए हैं। और ये देखिए, ये तो मेजबानी थी और यही रोहन पाटिल है जिन्होंने मौका दिया था
बंटी जोशी के लिए। बंटी जोशी को मौका देना यानी कि तलोजा टूर्नामेंट से हाथ धोना, क्योंकि संदीप सर एक गेंद में 9 रन मिले, ये छक्का उससे पहले 3 रन 9 रन मिले, महंगे हुए रोहित साबित। अब देखिए यहाँ से जो मंशा थी, जो मकसद था, वो पूरा होता हुआ टीम वसीम भाई फैंस क्लब आरसीसी पेट टीम का। यह संदीप सर हमारे कानपुर के अजीज दोस्त हमारे आत्माराम भी आ चुके इस मुकाबले को देख रहे। स्वागत है आत्माराम जी आपका। जब हम पहले ऑटो चलाते थे तब तक के हमारे वो दोस्त थे, स्वागत है आपका भी। क्या बात है, लेकिन आप वो दिन नहीं रहे मचिंद्र पाटिल, आपके भी काफी दिन बदल चुके हैं। और ये देखिए यहाँ से एक और बेहतरीन 6। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ताबिश, क्योंकि तारे यहाँ पर काफी चमक चुके हैं आप मचिंद्र पाटिल सर के, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। फिलहाल संघर्ष हमेशा करना चाहिए, संघर्ष अलावा संघर्ष के बाद ही इंसान को निश्चित तौर पे यहाँ पर सफलता मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। 49 पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ, क्या बंटी जोशी इस मैदान के ऊपर भी 50 रन पूरे करेंगे, क्योंकि 4 गेंदें शेष है, 34 पर खेल रहे। यार जबरदस्त ये पारी, फुल टॉस थी ये गेंद, और ये एक और बेहतरीन नो बॉल कॉल। मचिंद्र पाटिल सर कुछ नहीं किया आज तो, यहां से इस गेंदबाज यानी कि इस खिलाड़ी के तारे पूरी तरह से अंधेरे में आते हुए। जी हाँ संदीप सर, ये मुकाबला संदीप सर पेट बनाम कानपोली नहीं है, कानपोली बनाम बंटी जोशी है। यस बिल्कुल, क्योंकि इसी बंटी की जोशी का कैच 0 के ऊपर खेला और वही बंटी जोशी 10 में 40 की पारी खेल रहा है। सिर्फ 2 गेंदें यहाँ पर फेंकी गई है और 2 गेंदों में तकरीबन रन खर्च किए हैं 23। 56 रन टीम का स्कोर संदीप सर। बंटी जोशी ने पिछले मुकाबले में 10 गेंद में 30 बनाए थे, उसके बाद 50 भी बनाए, आप 10 गेंद में 40 बनाए और 4 गेंद का शेष है। बंटी जोशी 50 रन दूसरी मर्तबा बनाने जा रहे हैं। क्या बात है, लाजवाब जबरदस्त। अब देखिए मचिंदर सर जिस तरह से कानपोली टीम के 50 के लिए 3000 का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा, लगातार 3 छक्के के लिए। क्या बात है वसीम भाई की तरफ से 3000 का इनाम बंटी जोशी के लिए, 3 तो लगे हैं। ओह क्या बात है, क्या शॉट था यार। यस संदीप, व्हाट अ शॉट ये भी कहा सकता है। क्या एक बार जोरदार तालियों से बंटी जोशी के लिए। जबरदस्त रात के सुनसान रात में लाजवाब बल्लेबाजी छा चुके हैं और आज की रात बंटी जोशी के नाम। संदीप सर 44 पर पहुंचे, एक छक्का लगेगा तो 50 भी पूरे करेंगे। क्या बात है, 11 गेंदों में 44 रन। विवेक जोशी कब से शांत थे, पूरी तरह से टेंशन में थे, आप खड़े हो चुके हैं। हाँ 2 छक्कों के लिए 2000, यहाँ पर तो 3 तो लग चुके हैं। वसीम भाई का एटीएम खोल चुका है संदीप सर। पहले बैठे थे कुर्सी पर, आप टहलने लगे क्योंकि हालात नाजुक थे, अब अच्छे हालात है मैदान पर। काफी टेंशन यही होता है। हम क्यों कहते कैचेस विन द मैचेस मचिंदर पाटिल सर, कैचेस यानी कि कैचेस विन द मैचेस यानी कि ले लो कैचेस, जीतो मैचेस और छोड़ो कैचेस, हारो मैचेस। ऐसी कहावत कुछ गलत नहीं है। 60 रन कहावत संदीप सर, और साउथ अफ्रीका ने एक कैच छोड़ा, वर्ल्ड कप छोड़ा, अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई साउथ अफ्रीका। कैचेस विन द मैचेस, सही कहा आपने। यस सुधीर पाटिल फिर से एक बार बंटी के लिए गेंद, फुल टॉस और इसी के साथ 50 पूरे। जोरदार तालियां दोस्तों बंटी जोशी के लिए। क्या बात है संदीप सर, आज की शाम बंटी जोशी के नाम। लगातार 250 यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी, अर्धशत के पारी और ये तालियों की गूंज पूरे पेट गांव में जाती हुई। क्या बात है, हमारे विशाल शेठ जोशी वो भी इस मैच को एंजॉय करे, हमारे अंडा ग्रुप सभी यहाँ पर इस मैच को एंजॉय करे। गणेश दादा जोशी, विशाल शेठ जोशी, साथ ही साथ हमारे नाना कोहली और रंजीत शेठ गरत। क्या बात है संदीप सर, 66 रन टीम का स्कोर, 3 विकेटों के निशान के ऊपर। जिस रोहन ने कैच छोड़ा था उसी रोहन के ऊपर हल्ला बोल। यस इस समय सुधीर पाटिल, मचिंद्र पाटिल सर लेकिए बंटी जोशी फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल, 6 रन 2000 फिर से एक बार वसीम भाई की तरफ से। लाजवाब लाजवाब, तोड़ नहीं इस बल्लेबाज की मचिंदर सर। जी हाँ संदीप सर, ऐसे बल्लेबाज अगर आपके टीम में हो तो आपको कोई भी टीम हरा नहीं सकती। 72 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर एक गेंद भी विशेष है। अंतिम गेंद छक्का आता है तो 1000 और
72 रन, कहा किसने सोचा था कि इतने टारगेट की तरफ ये टीम पहुंचेगी। एक और, यही तो है शहंशाह। 44 रन इस ओवर में, बाप रे बाप, ऐसा भी होता है मच्छिंद्र सर। किसने सोचा था? टीपीएल में सोच रहे थे हम कि होंगे, लेकिन टीपीएल में नहीं बल्कि यहाँ पर असल में हुए हैं। वाह भाई वाह, बंटी जोशी दिल जीत लिया आपने। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों बंटी जोशी के लिए। संदीप ऐसी बल्लेबाजी न भूतो न भविष्य, मैदान के ऊपर क्या लाजवाब बल्लेबाजी। रोहन ने छोड़ा हुआ कैच और यहाँ पर बंटी जोशी की लाजवाब बल्लेबाजी। नहीं, ऐसे मुश्किल भरे कैच ऐसे खिलाड़ियों को क्यों लिए जाते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल चुका है। देखिए सोहेल शेख आज कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बंटी जोशी ने सब कुछ कर दिया है। अकेले ने पूरी तरह से इस किले को लड़ लिया है और 78 रन यानी कि 4 ओवर में यानी कि जीत के लिए 79 रनों का टारगेट दे दिया है। ये देखिए संदीप सर रन कितने बरसे आदेश मध्य के पहले ओवर में, कुल मिलाकर एक ही रन 2 विकेटें। करण के एक ओवर में 14 रन, 1 सफलता। चेतन पाटिल का एक ओवर 19 रन। रोहन का ओवर जो पार्ट टाइम किया 2 गेंदें की 22 रन 2 ओवर में, और सुधीर पाटिल की 4 गेंदों में 22, यानी कि एक ओवर में 44 रन। ये रिकॉर्ड हो गया। क्या बात है, क्या बात है। पूरी तरह से एक ओवर में 44 रन, 2 गेंदबाजों ने मिलकर एक ओवर को फेंका, लेकिन दोनों गेंदबाज असफल ठहरे। यानी कि खास तौर पे रोहन ने जो आज गलती की, वो गलती नहीं बल्कि सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पोजीशन थी टीम सायरा 11 गावदेवी कानपुली टीम की, वो कहीं ना कहीं पोजीशन पूरी तरह से यहाँ पर खराब हो चुकी है। काफी मजबूत पोजीशन थी संदीप सर, सही फरमाया आपने, और खराब की यहाँ पर 44 रन। जी हाँ, प्रवीण सर यही बात कर रहे थे कि वो जब भी अंपायर के लिए गए संदीप सर, पहले मैच में 114, दूसरी मैच में गए 99 बने, आप गए अभी हाई स्कोर बना। बहुत ही हाई स्कोर, बहुत ही बड़ा हाई स्कोर। अब देखिए यहाँ से 79 रनों का लक्ष्य, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर टूट कर पड़ना होगा टीम कानपुली के लिए। संदीप सर अभी अभी जानकारी मिली गुलशन के द्वारा, सबसे ज्यादा छक्के श्रृंखला में किसने लगाए, तो नाम है बंटी जोशी, 19 छक्के संदीप सर। शेट्टू पे आ चुकी है। शेट्टू आइए, क्या टारगेट आज के रात में बन रहा है। अरे मुबीन शेठ पटेल भी अभी भी जागते हुए। बचिंद्र पाटिल सर कल आप गए 4 बजे, लेकिन 4:30 बजे मुबीन शेठ का फोन आया कि क्या चल रहा है, मुकाबले रखना है तो रख दीजिए, कल देखेंगे। लेकिन बताया कि आप आराम से सो जाइए, मुकाबले को तो दोनों यानी कि फाइनली दोनों टीमें आगे जाएगी। लेकिन मुझे पता था लेकिन संदीप सर, देखिए मच्छिंद्र पाटिल सर, मुबीन पटेल का कितना है कि क्या वहां पर चल रहा है, पूरी तरह से उन्हें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रहते हैं अपने, वो सक्सेस कैसे होते हैं इसके ऊपर उनका ध्यान रहता है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 79 रनों का, 79 टू विन। इसीलिए संदीप सर मुबीन पटेल को हम तलोजा की आन बान शान कहते हैं। यहाँ पर रहेंगे तो भी ध्यान रहता है, घर पे जाएंगे टीवी लगाकर देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है मैदान पर। नहीं, लेकिन बचिंद्र सर एक आखिर उम्मीद कल टीपीएल में ताबिश की थी, लेकिन ताबिश को हराने के लिए पूरे कितने 15-25-20 लड़के यहाँ पर रुके हुए थे। सलमान ने भी कहा कि टीम हारनी चाहिए। सलमान ने तो शेट्टू ने तो इनाम लगाया था स्वयं उनके विपक्ष में। यस, ताबिश की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसके लिए क्या बात है। जी हाँ संदीप सर, चलिए रुक करके मैदान के ऊपर 79 का लक्ष्य मैदान पर। यस, 79 का लक्ष्य जरूर है, लेकिन यहाँ से अब कानपुली टीम जिस तरह से मुरबी टीम के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, उस बल्लेबाजी को अब दोहराना होगा यदि इस टारगेट को अचीव करना है तो। लेकिन जो टारगेट यहाँ पर बनाए हैं टीम पेट ने, वो काफी लाजवाब। हमारे बाबू कूली भी यहाँ पर है। बाबू आइए, आपका भी स्वागत है। क्या बात है संदीप सर, आपकी निगाह काफी तेज है। 79 का लक्ष्य मैदान के पर कानपुली टीम हौसला ना हारेगी और शुरुआत अच्छी करेगी संदीप सर, आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा। बहुत ही बेहतरीन ये मैच जरूर होगा, लेकिन इस समय अच्छी पोजीशन इस समय टीम पेट की नजर आ रही है। अपील जरूर हुई थी, लेकिन इस मर्तबा यहाँ से ये क्यों की अपील, लेकिन डॉट की इनकी समाप्ति। बिल्कुल यहाँ से
बाहर जा रही है संदीप गेंद। जी हाँ, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद। बंटी जोशी की अपील सही थी, लेकिन अंपायर ने देखा कि पिचिंग अच्छी थी लेकिन गेंद बाहर जा रही थी, इम्पैक्ट बाहर था, यही कारण था अंपायर नॉट आउट करार किया। यहाँ से दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने। यस बिल्कुल, यहाँ से बंटी जोशी, लेकिन चेतन पाटिल, रोहन पाटिल, रोहित पाटिल, इन दोनों बल्लेबाजों के एक बड़ा यहाँ पर टारगेट हासिल करना होगा, एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी। नहीं, यहाँ से ये देखिए एक और डॉट गेंद की समाप्ति, अपील के ऊपर अपील हो रही है। बंटी जोशी आज रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज की रात बंटी जोशी के नाम। संदीप सर क्यों ना हो, क्योंकि 50 रन दूसरी मर्तबा बनाना, वो भी 4 ओवर में। पहले मैच में 10 गन में 30 बनाए, उसके बाद वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे मुकाबले में 10 गन में 40 बनाए, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वसीम भाई ने भी क्यों यहाँ पर इस टीम का सिलेक्शन किया, वो भी जानते हैं, वो भी कभी का मैचेस देखते रहते हैं, यही तो फायदा रहता है। लेकिन इस समय यहाँ से बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद सीमा पर जाएगी 4 रन के लिए। यह चेतन पाटिल में क्षमता है। देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार गेंद पटकी भी गेंद थी लेकिन उठी नहीं गेंद, शबनम के कारण विकेट में नमी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए गेंद उठी नहीं, ज्यादा थोड़ी सी बाहर जा रही थी और बाहर जाते गेंद के सही नशे देते हुए यहाँ पर मिलेगा पहला चौका चेतन पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल केपीसी नानपुरी का एक ग्राउंड और बिल्कुल अंगद पाटिल का काफी बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए जरूर नजर आया है। जबरदस्त योगदान केपीसी नानपुरी के पूरे टीम का भी इस टूर्नामेंट के लिए नजर आया है। हमारे नगर सेवक तुषार पाटिल भी इस मैच को लाइव के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं। नवनिर्वाचित नगर सेवक, सबसे कम उम्र वाले नगर सेवक पनवेल महानगर पालिका के वो सामने आए हैं। और संदीप सर कुणाल पाटिल का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो ग्राउंड वही मेंटेन रखते हैं, लेकिन चालाकी की यहाँ पर गेंदबाज ने, यहाँ पर गेंदबाज के गति में कमी की यहाँ पर, और बल्लेबाज को चकमा दिया। मिलेगा महज एक ही रन। यस, इक्का दुक्का से यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ से आप हवाई सफर, लेकिन नहीं, देखिए बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, लेकिन जितना पावरफुल स्ट्रोक होना चाहिए था नहीं हो पाया, 1 ही रन मिलेगी। टीम का स्कोर इक्का दुक्का से काम चलेगा संदीप सर, लग रहा है 80-79 रन बनाने। नहीं मचिंदर पाटिल सर, 4 ओवर का मैच है, तो ऐसे में इक्का दुक्का से कुछ नहीं पे टीम को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से बंटी जोशी ने जो पारी खेली, वो पारी यहाँ पर खेलनी होगी। जी हाँ संदीप सर, सही फरमाया आपने। बंटी जोशी गेंदबाजी में बोलबाला दिखा रहे, पहले 2 गेंदे डॉट, उसके बाद चौवा, उसके बाद 2 सिंगल। ओ ये देखिए एक और बेहतरीन, एक और बेहतरीन, क्या यहाँ पर ये भूमिका है, यानी कि बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी तो गेंदबाजी भी हो रही है। यस संदीप सर, पूरी कायनात लगा दी इस मुकाबले में उन्होंने जीत के लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने पैंतरा अपनाया पहले मैच में भी, उनकी गेंदबाजी, उनकी बोलबाला और इसके बाद भी बल्लेबाजी और बोलबाला। संदीप सर आपने सही फरमाया था, यदि वो कैच रोनने लपका होता, छूटा नहीं होता, तो यहाँ पर हालात नाजुक थे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, काफी दबाव था बल्लेबाज के ऊपर। 2 बल्ले विकेट निकली थी और 1 ही रन आया था पहले ओवर में, बंदिश में रन नहीं मिले थे, लेकिन बंटी जोशी ने वो कारनामा किया। नहीं यही होता है ना, कि जिस तरह से आपको मौका मिला है, तो मौके का सुनहरा पल किस तरह से बनाए दिया जाता है, इसका उदाहरण बंटी ने दिखाया है। क्योंकि कभी कभार जिस तरह से उसने सोचा कि यहाँ से टीम पूरी तरह से मुश्किल में, अब मुझे मौका मिला है, तो मौके को मुझे फायदा बेहद यहाँ पर उठाना है, और उठा भी दिया, और टीम को पूरी तरह से सुस्थिति में लेके गया। ये खेल होना चाहिए। 79 रन का पीछा करते हुए चट्टान है संदीप सर, रन ने बल्कि चट्टान है, क्योंकि रात का समय है, 2:40 शबनम गिर रही है, विकेट में नमी है, ऐसे में रनों को बनाना अब बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो रही है, और ऊपर से दबाव भी है। मेरे हिसाब से आज के रात में सबसे, यानी कि मुकाबले चेस हुए नहीं है, एक भी पोल का एक भी मुकाबला चेस नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है। और आपने कहा था कि जो बल्लेबाजी चॉइस की, तनवीर शेख ने टॉस जीता, सोहेल ने देखा जाए तो जिम्मेदारी आजकल तनवीर शेख के ऊपर जरूर दी है, लेकिन डिसीजन लेने की जो बारी आती है वहां से ही इशारा आता है। सो बैटिंग इसलिए उन्होंने चॉइस की। जी हाँ संदीप सर, विवेक जोशी ने पहले ही बताया था कप्तान को, टॉस जीतेंगे तो बल्लेबाजी करनी है, और वैसे भी होना, कानपुर टीम कभी भी बल्लेबाजी नहीं करती, टॉस हारते तो भी उनको बल्लेबाजी मिलती। हाँ देखिए ना, विवेक जोशी जब 2 ओवर में जो परिस्थिति काफी अनुकूल थी, काफी शांत थे, लेकिन बाद में जैसे बंटी जोशी भर से विवेक जोशी बैठे हुए थे, उठ चुके और खड़े हुए और खुशी का इजहार करने, ये होता है क्रिकेट। और वसीम भाई भी पहले 1 ओवर कुर्सी पर चिपक के बैठे थे, उसके बाद जब बंटी जोशी का कैच छूटा, उसके बाद टहलने लगे। वही तो होता है। बॉबी कोहली भी काफी शांत था, कहां पर बैठा था पता नहीं, लेकिन जैसे परिस्थिति अच्छी हुई, वो
बैठकर खड़ा हो चुका। क्या बात है संदीप सर, आपकी निगाह भी अच्छी है और ये स्विच हिट लगाते हुए गेंद निकल चुकी है। अंपायर का इशारा इंतजार होता है। सीधा 6 रन यहाँ पर। संदीप सर आपको बताना चाहेंगे 3 ओवर में 34 रन बने पेट टीम के, लेकिन एक अंतिम ओवर में 44, ये भी एक इत्तेफाक की बात हुई। नहीं, बहुत बड़ी बात है मचिंद्र पाटिल। एक ओवर में 44 रन यानी कि आसान बात नहीं है। 44 रन यानी कि 42 रन हमने राजीव गांधी के मैदान के ऊपर देखे थे, लेकिन 44 रन इस केपीसी ग्राउंड के ऊपर एक ओवर में देखने का सौभाग्य भी हमें मिला है। क्या बात है संदीप सर, इसलिए कहा था कि ये मुकाबला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा आपने। यस बिल्कुल, क्योंकि ये मुकाबला सबसे बड़ा, और पहले ही कहा था हमने कि आज के इस रात में टेनिस क्रिकेट की सबसे बड़ी दावेदार टीमें इस मैदान के अंदर उतरने वाली हैं। जी हाँ संदीप सर, सही फरमाया था आपने। 14 रन 1.3 गेंदों का खेल समाप्त, यानी कि आधा सफर यहाँ पर 14 पर है। 79 का लक्ष्य है, काफी लंबा सफर करना है, मंजिल दूर है, समय काफी कम है, ऐसे में बड़े हिट लगाने की जरूरत है। यस, रोहित पाटिल, चेतन पाटिल काफी नामी खिलाड़ी हैं कानपुर टीम के लिए। आजकल सुनहरे दिन दिखाने वाले ये तो बल्लेबाज है, लेकिन ये देखिए एक और बेहतरीन बिग हिट गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, यह आता हुआ शानदार छक्का। अभी भी कोशिश जारी है। देखिए इन स्विंगर गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद थी और इसको यहाँ पर सही नसीहत दी, बैकफुट पे रूम दिया अपने आप को और अपने कलाई के सारे गेंद को फेंक दिया सीमा पार। 6 रन के लिए टीम का स्कोर 20 रन। लेकिन संदीप सर इन छक्कों के ऊपर भी तालियां नहीं बरस रही है कानपुर टीम की, अभी भी डगआउट में सन्नाटा है। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ से बंटी जोशी ने ओवर लिया था उस तरह की ओवर यहाँ पर लेनी होगी, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा 79 का टारगेट यानी कि आसान नहीं। 4 ओवर में अब तक 20 रन आए हैं, यानी कि गेंदें खत्म हो चुकी है तकरीबन 10 गेंदें। तो देखिए यहाँ से जिशान फिर से एक बार 14 रन अब तक खर्च किए हैं। ये देखिए एक और बेहतरीन गेंद रोक ली है, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। इसीलिए तो रातों के कातिल कहा जाते हैं संदीप सर, कभी भी मुकाबले को हल्के में नहीं लेती है टीम, चाहे रन ज्यादा हो या कम हो, मुकाबला उसी तादाद में खेलते हैं जिस जुनून में वो खेलना जानते हैं। यस बिल्कुल, यहाँ से देखिए क्योंकि इतना टारगेट है तो आसान से फील्डिंग करिए, लेकिन नहीं, जिचान लगानी भी चाहिए क्योंकि रन रोकना बेहद जरूरी है। बिल्कुल वही रन यानी कि 2 रन रोकने में कामयाब रहे। ये फुल टॉस थी मारने की कोशिश, लेकिन गेंद इस समय गैप में काफी बड़ी गैप थी। गेंद 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन। कोशिश अभी भी जारी है। ये देखिए फुल टॉस गेंद मिली, इसके ऊपर टूट पड़े बल्लेबाज, गैप में खेला हुआ शॉट था, ताकत तकनीक नजाकत, गैप में खेला हुआ शॉट था, मिलेंगे 4 रन। यहाँ पर देखिए कोई विकेट नहीं, 13 के औसत नजर आ रही है, 26 रन बने हैं। आप देखिए 12 गेंदे बचे और 53 रन चाहिए, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा हिट, हर एक गेंद के ऊपर प्रहारी बल्लेबाजी जरूर यहाँ पर टूटकर खेलना होगा। यहाँ से 12 गेंदे बचे संदीप सर, जीत के लिए 53 रन की आवश्यकता। जी हाँ संदीप से खूबसूरत चांद नजर आ रहा है, आधा आधा चांद, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी है। और क्या शानदार सफर रहा है हमारे शेट्टू, फैसल, ताबिस, सफवान, इरबाज, सलमान, साद, तलोजा के आनबान शान, हमारे मुबीन पटेल, नच्चू पटेल, नौमान कमरुद्दीन, पूरा तलोजा का बहुत ही बड़ा यहाँ पर शानदार आयोजन। संदीप सर शेट्टू ने पहले टूर्नामेंट खेलना शुरू किया, उसके बाद टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन शेट्टू की बात करें तो खुद को कभी फोकस में नहीं लाते हो और नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनका अपने आप नाम हो चुका है, यानी कि हर जगह जाए सेट्टू का नाम काफी बड़ा बन चुका है, ब्रांड बन चुका है। जी हाँ संदीप सर, सही, यही तो मैं बोलने वाला था, मेरी बात अपनी जुबान से छीन ले। अब सेट्टू ये नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, जिस तरह से फैसल एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे सलीम भाई का। यस, फैसल रूफिंग सॉल्यूशन आप सोचिए हम बनाएंगे। लेकिन देखिए मचिंद्र सर, जिस तरह से ये जो यहाँ पर वीआईपी डायस से सब जगह पर कटआउट्स लगे हैं, आप देखिए सेट्टू का कहाँ फोटो है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फोटो में आना ही नहीं चाह रहे हो, हाईलाइट में नहीं है, लेकिन अपने आप लोगों में चर्चा है सेट्टू कौन है, ये होना चाहिए। क्या बात है संदीप सर, आपकी भी हम सराहना करना चाहेंगे। क्या पूर्वानुमान है आपका और क्या आपका अभ्यास है, इसलिए तो 32 साल आपने क्रिकेट की दुनिया को संभाला है और 32 साल से माइक से आप जुड़े हो, आपकी भी हम सराहना करना चाहेंगे। यस, इस समय यहाँ से इक्का दुक्का में आप ध्यान केंद्रित किया मेरे हिसाब से, लेकिन इक्का दुक्का से टीम कानपुर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये वही कानपुर टीम है संदीप सर जिन्होंने दिवंगत कामगार नेता स्वर्गीय रतन भाऊ पाटिल ट्रॉफी जीती है,
लेकिन आज उनके सपने अच्छे थे, लेकिन बंटी जोशी ने तबाही मचा दी। नहीं, बहुत ही बेहतरीन आज की पारी, आज की रात बंटी जोशी के नाम बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रही है। आज पेट टीम भी काफी खुश, क्योंकि इसी के पीछे ट्रॉफी में पहले मुकाबले में जीत पाई थी, लेकिन दूसरे मैच में शिकस्त मिली थी। लेकिन आप देखिए तलोजा नाइट, जो सबका सपना होता है जीतने का, लेकिन इस समय उम्मीद अभी भी कायम है। गेंद जाएगी रोहित पाटिल के बल्ले से 6 रनों के लिए। जी हाँ संदीप सर, ये टारगेट संदीप सर 50 के अंदर होता तो मजा आता था, लेकिन 79 का टारगेट, लेकिन रोहित अभी बरस रहे और 26 पर पहुंचते हुए। संदीप सर ये देखिए रात हुई है फिर भी खाना परोसा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सफवान काफी ख्याल रखा। और संदीप इस सलमान ने हमारा इसलिए कि कहा कि टीपीएल भी होना चाहिए, जिस तरह से कल मजा किया हमने टीपीएल में। नहीं, टीपीएल तो होगा ही मुबीन पटेल की उस टूर्नामेंट में, 16 तारीख का टूर्नामेंट उसमें भी। लेकिन ये एक और बेहतरीन, नहीं बंटी जोशी शांत, बिल्कुल ट्राई तो किया था उन्होंने, लेकिन उनके आगोश से दूर 6 रन। यस, बिल्कुल बिल्कुल वसीम भाई की तो बात ही है। वसीम भाई देखिए, सीटो हमारे जो आयोजन करता है, उन्होंने कहा कि वसीम भाई की बात ही अलग है, क्योंकि छक्के भी लग रहे हैं तो भी वो तालियां, यानी कि वो खिलाड़ियों का हौसला, खिलाड़ियों की दाद दे रहे हैं। और सीधा वसीम भाई संदीप सर कतार से यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। स्वागत है आपका वसीम भाई, आप आए बाहर आए, आपके आने से माहौल ही बदल चुका, क्योंकि आपके आने का अंदाज ही अलग होता है। लेकिन वसीम भाई फैंस क्लब इंडिया जो एक काफी नाम बड़ा है, और लोग काफी खाली सुन रहे थे, लेकिन आज देखने का मौका भी मिला। वसीम भाई कौन है, वसीम भाई कैसे, वसीम भाई किस तरह से यहाँ पर आते हैं। लेकिन देखिए कितने सादे सिंपल इंसान, लेकिन दिल काफी बड़ा है। जय संदीप जमीन से जुड़े हुए इंसान है, और जो जमीन से जुड़े होते हैं उनको गिरने का खतरा नहीं होता। या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब भी वो दुबई कतार में प्रतियोगिता होती है, बड़ा इवेंट होता है, उसका काफी बड़ा योगदान वसीम भाई का होता है। ये देखिए एक और बेहतरीन, 6 गेंदे संदीप सर, 40 रन की आवश्यकता, अब दरकार काफी बड़ी है। अब यहाँ से जीतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 6 गेंद में 6 छक्के भी लगाएंगे तो बनेंगे 36। बात कर रहे थे हम वसीम भाई के संदीप सर, और क्या अपने उनका इंटरव्यू लिया, और क्या शानदार बातें की उनके, जो जुबान से आई, देखते ही मैदान के प्यार में पड़े, और देखते ही ऐलान भी किया कि इस मैदान के ऊपर एक बड़ी श्रृंखला खेली जाएगी। क्या कहोगे वसीम भाई के बारे में? जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। अंगद पाटिल, उस्मान पटेल, इनका काफी बड़ा योगदान रहेगा। और वसीम भाई जब ऐसे ऐलान करते हैं तो वो इवेंट तो नंबर 1 की होते हैं हमेशा। और संदीप सर आपको बताना चाहेंगे वसीम भाई का पूरा भरोसा अंगद के और सोहेल के ऊपर है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन तीसरे आज आप भी बन चुके, आपके ऊपर भी बहुत बड़ा भरोसा है वसीम भाई का। नहीं नहीं, जरूर फोन कॉल के ऊपर हमेशा बातचीत मेरी होती रहती है। मैं भी अजब था कि वसीम भाई क्या है किस तरह से, लेकिन सामने आने के बाद पता चला कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी देखिए कितने शांत स्वभाव से सबसे मिलजुल कर ये होना चाहिए। मच्छिंद्र पाटिल सर, 6 गेंदे 40, क्या संदीप सर मुमकिन है? हो सकता है यदि नो बॉल आए, बीमार है, उसके बाद छक्के लगे तो भी मुमकिन बन सकता है कानपुली के लिए। तो यही है ना, 6 गेंदों में 42 या 44 रन तो पेट ने बनाए हैं, अब 6 में 40 बनाने हैं। लेकिन गेंदबाज कौन सा होगा? अरबाज है। बहुत दिनों बाद, मैंने उनका जिक्र किया था कि बहुत दिनों बाद अरबाज शेख का इस्तेमाल पे टीम के अंदर हो चुका है। जी, उनके पिताजी भी हमारे मंच के ऊपर है संदीप सर, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। शेख अंतिम है, सिर्फ 5 गेंदे बची है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। मुंबई पुलिस के ऊपर हमें नाज है संदीप। हमें पता है कि आपने देखा होगी श्रीदेवी की मौत संदीप दुबई में हुई, लेकिन अभी भी दुबई की पुलिस उसकी छानबीन नहीं कर पाई। यदि श्रीदेवी की मौत हमारे भारत में होती तो हमारी मुंबई पुलिस 24 घंटे में पर्दाफाश कर सकते थे। यस बिल्कुल, सिर्फ 4 गेंदे बची हैं और जीत के लिए 33 रन चाहिए। 33, 4 गेंदे, अंतिम मैच है। तो दोस्तों कल बिल्कुल वेगा फाइनल की रात, अंतिम 4 गेंदे 33 रन, जबरदस्त ये मुकाबला था। ऐसा लगा था कि कानपुली टीम इस मैच के अंदर जो शुरू में पूरी तरह से हावी हो रही है पेट टीम के ऊपर, लेकिन पेट टीम के बंटी जोशी ने आज कुछ कसर नहीं छोड़ी। इसलिए संदीप सर मैंने कहा था कि मुकाबला पेट बनाम कानपुली नहीं बल्कि कानपुली बनाम बंटी जोशी है। यस, दिल जीत लिया आज मेरे हिसाब से बंटी जोशी ने। लेकिन देखिए यहाँ से सिंगल 1 ही रन मिलेगी।
3 गेंदे 32 की आवश्यकता, समय की औपचारिकता बची है। जी हाँ, जान निकल चुकी है और आज एक इतिहास हुआ संदीप सर, एक भी मुकाबला चेस नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से कल पहला मैच ओम नर्मदेश्वर गावदेवी किरवली इनके साथ खेलेगी टीम गावदेवी एकाटपाड़ा। ये पहला मैच होगा 6 बजे यहाँ पर मुकाबले का आगाज होगा। उसके बाद सुएक्सपोर्ट जीवदानी बामन डुंगरी और यहाँ से जीतने वाली टीम के खिलाफ दूसरा मुकाबला 6:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। और उसके बाद लकी ड्रॉ चिट्टियां होगी। अच्छा दौर रहा कानपुर टीम का संदीप सर, लेकिन जो 44 रन आए अंतिम ओवर में वही रन उनको बचे, 40 रन बचे थे संदीप सर। यस बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन काफी बड़ा एक टारगेट दिया। कम से कम 50-55 होते तो मैच के अंदर एक अच्छा प्रयास हो सकता था कानपुली टीम का। ये तो 6 आया, लेकिन रनों का जो अंतर है वो कम किया जाएगा। जी हाँ, हारा जीत का फैसला तो नहीं बदलेगा, लेकिन फासला कम किया जाएगा। 1 गेंद 26 रन। चलो चलो, एक एक गेंद गेंद 26 यानी कि चित्र पटेल सर वो बने थे। गेंद दीजिए दीजिए वसीम भाई, फेंक दीजिए वो। हाँ, ले लीजिए। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। शेटू हमारे, फैसल, ताबिज, सफवान, हमारे इरबाज, सलमान साद और हमारे मुबीन पटेल, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही गेंद बची है, 26 की आवश्यकता। और इसी के साथ ये मुकाबला 19 रनों से हारी टीम। अच्छी कोशिश की, रन भी काफ़ी अच्छे बने कानपुर टीम के, लेकिन सुधीर और उनकी टीम हार्ड लक। जय संदीप सर, सही फाइट किया यहाँ पर, अच्छी फाइट किया जाता वरती। जिशन चाइना, जिशान चाइना का हम सम्मान करने जा रहे हैं। आइए जिशान। फैसल और सफवान।